दोस्तों, पति और पत्नी का रिश्ता प्यार, भरोसे और समझ पर टिका होता है। जितना ज़रूरी एक दूसरे के लिए प्यार है, उतना ही ज़रूरी विश्वास भी है। अगर इस रिश्ते में भरोसा कमज़ोर पड़ने लगे तो धीरे धीरे मनमुटाव बढ़ने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां होने लगती है और फिर यही गलतफहमियां कब बड़ी कड़वाहट में बदल जाए पता ही नहीं चलता। ऐसे हालात में कई बार पति पत्नी के बीच दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। लेकिन कुछ लोग इस रिश्ते को बचाने के लिए आखिरी तक कोशिश करते रहते हैं। कई कपल ऐसे भी होते हैं जो अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए कपल काउंसलर या परिवार परामर्श केंद्र का सहारा भी ले लेते हैं। वहाँ एक्सपर्ट उनकी बातें सुनते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं और उन्हें अपने रिश्ते को एक नया मौका देने के लिए गाइड करते हैं। ऐसे ही कुछ विदिशा शहर के एक कपल के साथ हुआ है। उनके रिश्ते में काफ़ी समय से अनबन चल रही थी। रोज़मर्रा की बातों पर झगड़े होने लगे थे। प्यार की जगह तकरार ने ले ली थी। दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन आपसी समझ कहीं खोती जा रही थी। आखिरकार अब उन्हें लगा कि रिश्ता पूरी तरह टूटने के कगार पर है, तो उन्होंने इसे बचाने का एक आखिरी फैसला किया। वो कैसा फैसला था, आइए जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा शहर की। इसमें दोनों परिवार परामर्श केंद्र पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दिल की बात खुलकर बताई। वहां के काउंसलर ने उन्हें धैर्य से सुना और उनकी परेशानियों को समझा। धीरे धीरे दोनों ने अपने गिले शिकवे सामने रखे। काउंसलर ने उन्हें एक दूसरे की भावनाओं को समझने और विश्वास फिर से कायम करने की सलाह दी। काउंसलिंग के इस सफ़र में दोनों ने महसूस किया कि उनकी गलतफहमियों की वजह सिर्फ बातचीत की कमी है। जब उन्होंने खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त की तो कड़वाहट भी कम होने लगी। धीरे धीरे उनके रिश्ते में फिर से गर्माहट आने लगी। इस तरह परिवार परामर्श केंद्र ने उनकी शादी को टूटने से बचा लिया और उन्हें अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का भी मौका दिया। विदिशा के इस कपल की कहानी थोड़ी अलग थी, लेकिन परेशानियां वही थी, आपसी भरोसे की कमी और दूरियां। इस रिश्ते को बचाने के लिए पति ने परिवार परामर्श केंद्र का रुख किया। वो चाहता था कि उसकी शादी टूटने से बच जाए, इसलिए उसने एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। परामर्श केंद्र में पति ने अपनी परेशानियों को खुलकर रखा। उसने बताया कि उसकी पत्नी दिन भर मोबाइल में लगी रहती है, चाहे सुबह हो या शाम। उसका सारा ध्यान फ़ोन पर ही रहता है। कभी वो किसी से कॉल पर घंटों बात करती रहती है, तो कभी व्हाट्सएप पर लगातार चैटिंग करती रहती है। यहाँ तक कि रात के 10 बजे तक उसका फ़ोन बिजी ही रहता है। पति ने कई बार इस बारे में अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना मिल जाता है। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसकी पत्नी उससे दूरी बना रही है। उसे लगने लगा कि इस रिश्ते में अब न तो पहले जैसा प्यार बचा है और न ही वो अपनापन। दोस्तों, आखिरकार जब उससे रहा नहीं गया तो एक दिन उसने सीधा अपनी पत्नी से सवाल कर लिया, तुम दिन भर फ़ोन पे किससे बातें करती रहती हो? उसे उम्मीद थी कि पत्नी इस सवाल को गंभीरता से लेगी और साफ जवाब दे देगी, लेकिन जो जवाब मिला उसने उसके होश उड़ा दिए। पत्नी ने बिना किसी झिझक के कहा, मेरे 6 आशिक हैं, सबसे बात करने में तो वक्त लगेगा ही ना। ये सुनकर पति को यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी पत्नी ऐसा कह भी सकती है। उसे लगा शायद वो मजाक कर रही हो, लेकिन पत्नी की बातों में कोई मजाक ही नहीं था। वो बिल्कुल संजीदा थी। इस जवाब ने पति को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करें या इसे यहीं पर ख़त्म कर दें। इसी कश्मकश में वो परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा, इस उम्मीद में कि शायद काउंसलिंग के जरिए कोई रास्ता ही निकल सके। वहां के काउंसलर ने उन दोनों को बैठाकर उनकी बातें सुनी। उन्होंने पत्नी से भी उनकी राय जानी और पति के दर्द को भी समझा। अब देखना ये था कि इस रिश्ते को बचाने के लिए दोनों कितनी कोशिश करते हैं और क्या इस शादी को एक नया मौका मिल पाता है या नहीं। विदिशा के इस कपल की कहानी वाकई चौंकाने वाली थी। अपने टूटते रिश्तों को बचाने के लिए परिवार परामर्श केंद्र आया था।
उसके दिल में अब भी रिश्ते को निभाने की चाहत थी, लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि बात संभलने की बजाय बिगड़ती ही जा रही थी। परामर्श केंद्र में जब काउंसलर ने पति से उसकी परेशानी पूछी तो उसने खुलकर अपना दुख बयां कर दिया। उसने कहा, मेरी बीवी को बस अपने मोबाइल की पड़ी रहती है, जब देखो तब फोन में लगी रहती है, न घर की फिक्र है न मेरे जज्बातों की। कभी कॉल पर किसी से घंटों बात करती रहती है तो कभी व्हाट्सएप पर चैटिंग में बिजी रहती है। रात के 10 से 11 बजे तक फ़ोन से उसका ध्यान ही नहीं हटता। जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो वो बहाना बनाती है और झगड़ा करने लगती है। पति की बातें सुनकर काउंसलर ने पत्नी से भी उसकी राय जाननी चाहिए। काउंसलर को उम्मीद थी कि पत्नी शायद कोई गलतफहमी दूर करे या अपनी कोई परेशानी बताएगी, लेकिन जो जवाब मिला उसने वहाँ के बैठे सभी लोगों को हैरान और परेशान कर दिया। पत्नी ने बिल्कुल बेफिक्री से कहा कि हाँ, मैं मोबाइल में बिजी रहती हूँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? मेरे 6 बॉयफ्रेंड है और सभी से बात करने में समय तो लगेगा ही ना। मैं बारी बारी से सबको वक्त देती हूँ। इतना ही नहीं, जब पति ने इस बात पर नाराज़गी जताई तो पत्नी ने 2 टूक और कह दिया, अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी है तो तुम मुझे छोड़ कर जा सकते हो, लेकिन मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर पति का चेहरा एकदम उतर जाता है और उसे शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी बीवी इतने खुलेआम इस तरह की बातें कर सकेगी। वो इस उम्मीद से परामर्श केंद्र आया था कि शायद कोई रास्ता ही निकल आए, लेकिन पत्नी के इस रवैये ने उसके सारे सपने को तोड़ कर रख दिया था। दोस्तों, अब इस रिश्ते में प्यार और समझ बची ही नहीं थी। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय था कि इस रिश्ते को संभालना अब और आसान नहीं था। काउंसलर भी ये समझ गए थे कि यहाँ सिर्फ बातचीत से मामला सुलझने वाला नहीं है। इसके लिए दोनों को अपनी सोच और उम्मीदों पर दोबारा विचार करना होगा। विदिशा की इस कपल की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, लेकिन ये हकीकत थी कि और बेहद दर्दनाक भी। पति अपने रिश्ते को बचाने के लिए परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा, लेकिन जो कहानी उसने सुनाई वो सच में चौंकाने वाली थी। पति ने बताया कि उसे काफ़ी दिनों से अपनी पत्नी के व्यवहार को लेकर शिकायत थी। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पत्नी की दिनचर्या बदलने लगी थी। वो सुबह देर से उठने लगी, घर के कामों में उसकी दिलचस्पी कम हो गई और ज़्यादातर वक्त मोबाइल में ही लगा रहती थी। चाहे खाना बनाना हो, सफाई करनी हो या पति के साथ वक्त बिताना, हर जिम्मेदारी से वो धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। रात को भी वो देर तक जागती रहती, फ़ोन पर बात किया करती थी, फिर चैटिंग में बिजी हो जाती। कई बार ऐसा होता कि पति कुछ कहता तो वो सुने बिना ही मोबाइल में खोई रहती थी। जब पति ने कई बार इस बारे में बात करने की कोशिश की तो या तो वो बात को टाल देती या गुस्सा करने लगती। आखिरकार जब स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो एक दिन पति ने सीधा पूछ लिया, तुम्हें क्या हो गया है? दिन भर मोबाइल में ही लगी रहती हो, मुझसे तो बात करना भी ज़रूरी नहीं समझती? ऐसा कब तक चलेगा? शायद पत्नी को इसी दिन का भी इंतज़ार था। बिना कुछ कहे उसने सामान पैक किया और घर छोड़कर चली गई। जाते जाते उसने एक बार एक 4 पन्नों का खत छोड़ दिया था और इस खत ने पति के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। खत में पत्नी ने बड़ी साफ गोई से अपनी बातें लिखी थी। उसने अपने सभी आशिकों के नाम गिनाए, पूरे 6 नाम। उसने बताया कि वो हर दिन बारी बारी से इन सब से बातें किया करती थी। इन्हीं के साथ समय बिताने की वजह से वो अपने पति को वक्त नहीं दे पा रही थी। उसने ये भी लिखा था कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करने में बहुत खुशी मिलती है और अगर पति को इससे कोई शिकायत है तो वो उसे छोड़कर जा सकता है, लेकिन अपने आशिकों को छोड़ने की उसकी कोई मंशा नहीं है। ये पढ़ते ही पति सन्न रह गया। उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी। जिस रिश्ते को उसने दिल से निभाया वो इतनी आसानी से टूट जाएगा, ये उसने कभी सोचा ही नहीं था। वो इसी टूटे हुए दिल और बिखरे एहसासों के साथ परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा, इस उम्मीद में कि शायद काउंसलर कुछ रास्ता निकाल सके। काउंसलर ने उसे धैर्य से उसकी बात सुनी, लेकिन इस कहानी में जिस तरह से मोड़ आ चुके थे उन्हें देखकर ये साफ था कि अब इस रिश्ते को संभालना बेहद ही मुश्किल था। अब देखना यह था कि क्या पत्नी अपनी सोच बदलेगी या पति को सच में इस रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला लेना पड़ेगा।
जो भी हो, इतना तय था कि इस रिश्ते में भरोसे की डोर लगभग टूट चुकी थी। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।